नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। रुक करते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों की तरफ फटाफट अंदाज में। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का धरना तीसरे दिन भी जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट 7 महिला रेसलर की याचिका पर सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। कोर्ट ने कहा, पहलवानों ने याचिका में यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं, इन पर विचार किए जाने की जरूरत है। अब इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज नहीं करने को लेकर दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 7 महिला शिकायतकर्ताओं के नाम जुडिशियल रिकॉर्ड से हटाने के लिए कहा है, ताकि इनकी पहचान सामने न आए। 7 महिला रेसलर ने सोमवार को भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। कोई दम है आरोप में? सुप्रीम कोर्ट में जब मामला है तो हमारे कहने होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर केरल आए हुए हैं। उन्होंने इस दौरान तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन से तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। बता दें कि ये ट्रेन 11 जिलों में चलेगी। इनमें तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूल, पलक्कड़, पठानमथिट्टा, मल्लपुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड शामिल है। भाइयों और बहनों, अभी तक जितनी भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चली हैं, उनकी एक विशेषता ये भी है कि वो हमारे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पर्यटन स्थलों को भी जोड़ रही है। केरला की पहली वंदे भारत ट्रेन भी नॉर्थ केरला को साउथ केरला से जोड़ेगी। इस ट्रेन की मदद से कोल्लम, कोट्टयम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, कोझिकोड और कन्नूर जैसे तीर्थ स्थलों तक आना जाना और आसान हो जाएगा। हरियाणा के करनाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में भारत की पहली क्लोन गाय गंगा को देखा। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे। कर्नाटक में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, यहां धर्म के आधार पर 4% मुस्लिम आरक्षण था। भाजपा की सरकार ने वोट बैंक की लालच में पड़े बिना इस मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर दिया है। हम मानते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। मुस्लिम आरक्षण समाप्त करने के लिए हमने ST, SC, बोकलिंगा और लियांगत सबके आरक्षण में बढ़ोतरी करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट बैंक की लालच में पड़े बगैर ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है। हम मानते हैं कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए और मुस्लिम रिजर्वेशन समाप्त करने के बाद ST, SC, वोकलिंगा और लिंगायत सबके रिजर्वेशन में बढ़ोतरी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कर्नाटक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ सालों पहले जो सरकार बनी वो शुरू से ही आपके भरोसे पर नहीं बनी। पिछले चुनाव में आपने कांग्रेस और जेडीयू की सरकारें चुनी थी और गलत तरीकों से पैसों के इस्तेमाल से भाजपा ने उस सरकार को तोड़कर ये सरकार बनाई है। इस सरकार का जो मूल था वो शुरू से ही गलत था। आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, हम सवाल उठा रहे हैं। ये रोजगार कहाँ गए? ये पैसा कहाँ गया? ये जो आपने वचन दिए थे इनका क्या हुआ? और आप जवाब नहीं दे पा रहे। उत्तराखंड में आज केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। मंदिर को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। आज सुबह 6:20 पर केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट खोले गए थे। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और उन्होंने वहां ढोल भी बजाया। साथ ही उन्होंने कहा, उत्तराखंड की सरकार ने हर संभव प्रयास किया है ये यात्रा हर श्रद्धालु के लिए सुगम और सरल हो और किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई ना हो। बर्फबारी और अनेकों कारण से ये यात्रा चुनौतीपूर्ण है, मगर बाबा के आशीर्वाद से सभी की यात्रा मंगलमय हो।
श्रद्धालुओं का, सभी आने वाले तीर्थ यात्रियों का बाबा केदार की इस भूमि पर सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आप देख रहे होंगे कि ये इस बाबा केदार का ये प्रांगण 2013 की आपदा के बाद पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके निर्देशन में केदारपुरी का भव्य और दिव्य निर्माण हुआ है। आने वाले समय में जल्दी ही आने वाले वर्षों में केदारपुरी तक की यात्रा रोपवे से हो पाएगी। और इस बार हम लोगों ने प्रयास किया है कि सभी जो यात्रा में सहयोग करने वाले लोग हैं, सामाजिक संगठन हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सबके सहयोग से ये यात्रा हमारी सभी के लिए सुगम होगी, सबके लिए सरल होगी, आसान होगी। भारत में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया है। जांच एजेंसी ने पीएफआई के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में 17 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। आरोप है कि पीएफआई के कई ओवरग्राउंड वर्कर एक बार फिर देश विरोधी गतिविधियों में अपना कदम बढ़ा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई पर प्रतिबंध लगने और इसके शीर्ष नेताओं के जेल जाने के बाद संगठन ने अपने कार्यकर्ताओं को दोबारा संगठित और मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। भारत में प्रतिदिन के हिसाब से पेट्रोल डीजल की कीमत जारी की जाती है। आज की बात करें तो पेट्रोल डीजल के दाम कई शहरों में बदल गए हैं। आज कच्चे तेल के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। WTI क्रूड ऑयल के दाम में 0.09% की मामूली गिरावट दर्ज की गई है और ये $78.69 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वहीं ब्रेड क्रूड ऑयल की दाम में 0.11% की गिरावट दर्ज की गई है और ये $82.64 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। पनामा सिटी में पनामा के विदेश मंत्री के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान पाकिस्तान पर बोलते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, हमारे लिए एक ऐसे पड़ोसी के साथ जुड़ना बहुत मुश्किल है जो हमारे खिलाफ सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है। हमने हमेशा कहा है कि उन्हें अपनी बातों पर खड़ा उतरना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। हमें उम्मीद है कि एक दिन ऐसा जरूर होगा। नेपाल में एक बड़ा विमान हादसा होते होते बच गया। काठमांडू से दुबई के लिए रवाना हुए एक विमान के इंजन में आग लग गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक त्रिभुवन हवाई अड्डे से करीब 9 बजे फ्लाइट दुबई के विमान ने उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही इंजन ने आग पकड़ ली। इंजन में खराबी को देखते हुए पायलट ने विमान के इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही समय बाद विमान के पायलटों ने बताया कि सभी सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं और वो विमान को दुबई ही ले जा रहे हैं। इसके बाद विमान बिना लैंडिंग किए दुबई रवाना हो गया। बता दें कि विमान में 50 नेपाली नागरिकों के साथ कुल 150 यात्री सवार थे। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।